पिछली एपिसोड में जब एक लड़की सबा अपने शौहर हारून को, जो कि एक मछेरा था, उसकी गुर्बत में छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसके जाने के बाद एक मछली ने अपने बच्चों की जान बचाने पर हारून को समंदर से सोना निकाल कर दिया था। और तब हारून को समझ आई थी कि उसकी बीवी उसकी थी ही नहीं, वह तो पैसे के लिए जी रही थी। सबा, मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी खतरों में डालकर उस गहरे समुद्री इलाके में चला गया था जहां मेरी कश्ती कभी भी डूब सकती थी। मैंने तुम्हारे लिए मौत को भी गले लगा लिया था, लेकिन तुम तो वो निकली जो सिर्फ दौलत की पुजारी थी। एक ऐसी लड़की जिसने अपने शौहर को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अब यहीं से शुरू होता है दूसरा एपिसोड। हारून के पास अब दौलत थी, लाखों नहीं करोड़ों में, लेकिन हर दौलत के साथ आता है एक इम्तिहान। एक दिन एक आदमी ने हारून की पूरी कमाई लेकर उसे धोखा दिया और फरार हो गया। हारून एक बार फिर से कंगाल हो गया। उधर समंदर में हारून एक बार फिर से मछलियां पकड़ने गया। वह अपनी कश्ती में बैठा सोच रहा था, सबा, मैं तुम्हारे लिए मौत से खेलने चला गया था, लेकिन तुमने सिर्फ इसलिए मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं गरीब था। सबा, ये तुमने क्या किया? तभी अचानक वही मछली फिर से दिखाई दी, वही जिसे हारून ने पहले उसके बच्चों के लिए जाल से रिहा किया था। आज फिर उसके मुंह में सोना था। उसने हारून की कश्ती की तरफ सोना फेंका। हारून ने उसे उठाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपने उसी पुराने घर की ओर लौट चला जहां कभी सबा भी उसके साथ रहा करती थी। दिन गुजरते गए और मछली रोज हारून को सोना लाकर देती रही। हारून की जिंदगी जैसे रातों रात बदलने लगी। वह हारून जिसके पास कभी खाने को पैसे नहीं होते थे, जो अपनी बस्ती के लोगों से अपनी बीवी सबा के लिए खाना मांगने जाया करता था, जिसे लोग ताने देकर अपने घरों से भगा दिया करते थे, अब उसी हारून की किस्मत चमकने लगी थी। बस्ती के वही लोग जो उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे, अब उसकी बदलती हुई हालत को देखकर हैरान थे। उनमें से एक था शिराज, वही मछेरा जिसने कभी हारून को अपने घर से निकाला था। वह साहिल पर अपनी कश्ती में बैठा था। उसके साथ था एक लालची इंसान, दानिश। शिराज हैरत से बोला, यार दानिश, क्या हारून को कोई खजाना मिल गया है? वो तो कल तक गरीब था, उसकी बीवी तक उसे पैसे ना होने की वजह से छोड़ गई थी। याद है, एक दिन वो मेरे घर खाना मांगने आया था और अब देखो, रोज उसकी कश्ती खाली लौटती है, कोई मछली नहीं पकड़ता। फिर भी उसकी हालत दिन ब दिन सुधरती जा रही है। आज तो उसके पास नई कश्ती है, मछली पकड़ने का सारा नया सामान भी। दानिश ने उसकी बात सुनते हुए हारून के पुराने टूटे फूटे घर की तरफ देखा और कहा, हाँ, ये तो सच है। उसने खुद मुझसे कहा था कि वह बस्ती छोड़ने वाला है और अब किसी बड़े घर की तलाश में है। मैं भी सोचता रहता हूं कि अचानक हारून के पास इतना पैसा कहां से आ गया। तभी हारून घर से बाहर निकलता हुआ नजर आया। दानिश फौरन उसकी तरफ बढ़ा और बोला, यार हारून, हम बचपन के दोस्त हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर एकदम से ये जिंदगी कैसे बदल गई? कुछ तो बताओ। हारून चुप रहा। दानिश ने फिर कहा, हारून, तुम्हें तुम्हारी मां का वास्ता है, सच बताओ, ये राज मुझे भी बता दो, शायद मेरी भी किस्मत बदल जाए। हारून, जो अब बिल्कुल अकेला रह गया था और इन दिनों अपनी मां को बहुत याद कर रहा था, जब उसने मां के वास्ते की बात सुनी तो उसका दिल पिघल गया और फिर न चाहते हुए भी हारून के होंठों से सच निकल ही गया। दानिश, तुम तो जानते हो कि पैसे ना होने की वजह से सबा ने मुझे छोड़ दिया था। उसी दिन मेरे जाल में 5 मछलियां फंसी थीं, एक बड़ी मछली और बाकी उसके छोटे छोटे बच्चे। मैंने उन बच्चों को समंदर में छोड़ दिया, लेकिन बड़ी मछली को पकड़ लिया। मगर जब मैंने उसके बच्चों को तड़पते और बेचैन होते देखा तो मेरा दिल भर आया। उनकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई और मैंने बड़ी मछली को भी आजाद कर दिया। उसके तुरंत बाद वही मछली समंदर की गहराइयों से सोना लेकर लौटी और मेरी कश्ती में छोड़ गई। मैं वह सोना लेकर घर पहुंचा, लेकिन तब तक सबा हमेशा के लिए जा चुकी थी। दानिश ये सब सुनकर हैरान खड़ा था। उसने आखिरी सवाल पूछा, क्या वह मछली तुम्हें अब भी सोना देती है? हारून ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, वह मछली रोज मेरे लिए सोना लेकर आती है और जब तक वह जिंदा है या कोई उसे पकड़ नहीं लेता, मुझे लगता है वह मुझे रोज सोना देती रहेगी। यह सुनते ही दानिश ने झिझकते हुए पूछा, क्या थोड़ा सोना मुझे भी मिल सकता है? देखो, इनकार मत करना, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं। हारून के चेहरे पर एक गमगीन मुस्कान आ गई। उसने कहा, जब मेरे पास खाने को रोटी नहीं थी
तुम लोगों ने मुझे एक निवाला तक नहीं दिया था। मैं वो दिन नहीं भूला। अब जाओ, अपने हिस्से की मेहनत तुम खुद करो। दानिश चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन हारून को उसी वक्त यह एहसास हुआ कि उसने सोना देने वाली मछली का जिक्र करके शायद एक बड़ी भूल कर दी है। उधर दानिश सीधा शेराज के पास पहुंचा और सारी कहानी सुना दी। शेराज, जो कभी हारून को ताने मारकर घर से निकाल चुका था, अब उत्साह से बोला, अच्छा तो ये बात है, मैं जानता हूं वह समंदर के किस हिस्से में मछली पकड़ता है। चलो वहीं चलते हैं। अगर हम उस मछली को पकड़ लें तो उसके पेट से सारा सोना निकाल लेंगे। लालच से अंधे होकर दोनों यह भूल गए कि वह मछली हारून को समंदर की तह से सोना लाकर देती है, न कि खुद के अंदर कोई खजाना लेकर घूमती है। वे रात के अंधेरे में उसी जगह पहुंचे जहां हारून मछलियां पकड़ता था। शेराज ने जोश से जाल समंदर में फेंका और कहा, दानिश, आज हमारी किस्मत बदलने वाली है। सोने की मछली हाथ लगी तो हम भी अमीर हो जाएंगे। कुछ देर बाद उनका जाल मछलियों से भर गया। वे सारी मछलियां कश्ती में ले आए। कुछ मछलियां चमकदार थीं, कुछ रंग बिरंगी। दोनों ने हर मछली को काटा, उनका पेट चीर कर देखा, लेकिन किसी में भी सोना नहीं था। घंटे गुजरते गए, हर बार जाल भरा आता और हर बार वही नतीजा, मायूसी, थकान और गुस्सा। आखिर में शेराज ने झुंडलाकर जाल एक तरफ फेंकते हुए कहा, यह सब झूठ था, हारून ने हमें धोखा दिया। लेकिन दानिश ने थके हुए लहजे में कहा, नहीं, हारून झूठ नहीं बोल सकता। मैं उसे बचपन से जानता हूं। शायद अभी वह मछली हमारे हाथ नहीं लगी। वैसे भी यह समंदर है, कोई तालाब नहीं कि हमें वो जल्दी मिल जाए। वक्त लगेगा, हम फिर से आएंगे और तब तक उस मछली को ढूंढते रहेंगे जब तक वो हमारे हाथ नहीं लग जाती, चाहे इसमें महीनों क्यों ना लग जाए। वह दोनों, शेराज और दानिश, रोज उस मछली की तलाश में समंदर पर आते, लेकिन हर बार नाकाम लौट जाते। कई महीने इसी तरह गुजर गए। उधर हारून ने बस्ती छोड़ दी और अपने नए बड़े घर में जाकर बस गया। वहां पहुंचते ही उसने सारा नाम की एक लड़की से शादी कर ली थी। नया घर, नई जिंदगी, लेकिन हारून को नहीं पता था कि उसका नया हमसाया आमिर एक शातिर और धोखेबाज इंसान है। आमिर उन लोगों की तलाश में रहता था जिनके पास पैसा हो और जल्दी अमीर बनने का सपना लिए बैठे हों। उसने जल्दी ही पता लगा लिया कि हारून के पास अब काफी दौलत है। अब उसके मन में एक चालाक योजना बन चुकी थी, किसी तरह हारून की सारी दौलत हड़पने की। एक शाम आमिर ने हारून को अपने घर चाय पर बुलाया। मेज पर गर्म चाय रखी थी और माहौल में दोस्ती का दिखावा था। आमिर ने बड़े रहस्यमयी अंदाज में कहा, यार हारून, तुम्हें एक खास बात बतानी है, लेकिन यह बात सिर्फ हमारे दरमियान रहे। हारून चौंक गया, बोला, कैसी बात? सब खैरियत तो है? आमिर ने मुस्कुराते हुए चाय का घूंट लिया और धीरे से झुककर बोला, मेरा एक तिजारती जहाज जापान से निकलने वाला है। उस पर ऐसा माल लदा है कि अगर यहां लाकर बेचा जाए तो डबल मुनाफा होगा। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी भी किस्मत बदल सकती है। हारून की आंखों में जिज्ञासा बढ़ती गई। क्या मतलब? उसने पूछा। आमिर ने तुरंत अपना फोन उठाया, कुछ तस्वीरें, जाली रसीदें और कुछ पुरानी वीडियो दिखाई। हर चीज को इस तरह पेश किया जैसे वह 100% असली हो। माहौल में गंभीरता और यकीन का ऐसा रंग भर गया कि हारून कुछ कह न सका। देखो, आमिर बोला, अगर तुम कुछ रकम इस काम में लगा दो तो चंद दिनों में तुम्हें डबल पैसा वापस मिलेगा। तुम्हें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं, माल मैं खुद खरीद लूंगा। तुम सिर्फ पैसे लगाओ और आराम से मुनाफा उठाओ। बस एक बात है, ये मौका सिर्फ कल तक है, क्योंकि जहाज कल जापान से रवाना हो रहा है। अगला मौका 1 साल बाद आएगा और तब तक दुनिया कहां होगी, हालात कैसे होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। हारून उलझन में पड़ गया। वो हमेशा सीधा और सादा जिंदगी जीता आया था, मगर जब आमिर ने आखिरी दांव चला और कहा, सोच लो, जितना पैसा दोगे उसका डबल कुछ ही दिनों में मिलेगा। तुमने जो घर लिया है वैसा ही एक और घर तुम्हें मुफ्त मिल जाएगा। मैंने तो अपना सारा पैसा लगा दिया है और अब डबल मिलने वाला है। तो हारून की आंखों में चमक सी आ गई। उसने धीरे से कहा, मुझे 1 रात 2 सोचने के लिए। आमिर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, यकीनन सोचो, लेकिन कल तक जरूर जवाब देना। हारून ने सिर हिलाया और चुपचाप अपने घर लौट आया, दिल और दिमाग में उलझन लिए हुए। सारी रात हारून करवटें बदलता रहा, कभी छत की तरफ देखता, कभी अपनी बीवी सारा की ओर, जो बिस्तर पर खामोशी से लेटी थी। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, सारा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सारा ने करवट बदली और बोली,
जी, बोलिए क्या बात है। हारून ने आमिर की योजना, जहाज, माल और डबल मुनाफे की सारी बात तफसील से बताई। थोड़ी देर तक कमरे में खामोशी छा गई। फिर सारा ने गहरी सांस लेकर कहा, हारून, अल्लाह ने जितना दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं है। हारून ने कुछ नहीं कहा, बस सोचता रहा। सारा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यह ना हो कि वो तुम्हारे सारे पैसे लेकर भाग जाए। ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। आपने ही कहा था कि इसी पैसे से हम अपने आने वाले बच्चों का भविष्य बनाएंगे। हारून हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन सारा, शक्ल से तो वो शरीफ लगता है। 30 साल से इसी मोहल्ले में है और जो रसीदें और तस्वीरें उसने दिखाई हैं वो बताती हैं कि वह ईमानदार है। मुझे नहीं लगता वह धोखा देगा। सारा ने थोड़ी नाराजगी के साथ जवाब दिया, हारून, सिर्फ रसीदें और तस्वीरें किसी का ईमान साबित नहीं करती। मेरी बात मानिए, किसी पर यूं एतबार न करें। आप मुझसे वादा कीजिए कि पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हारून ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, ठीक है सारा, तुम कह रही हो तो नहीं करूंगा। अगली सुबह हारून आमिर के घर पहुंचा। आमिर ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और पूछा, तो फिर क्या फैसला किया मेरे भाई? हारून ने हल्की सी दुख भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं तो तैयार था, लेकिन मेरी बीवी नहीं मानी, इसलिए मैं पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। यह सुनते ही आमिर के चेहरे का रंग बदल गया। उसने गुस्से में कहा, हारून, जब दोस्तों के साथ कारोबार करना हो तो औरतों के मशवरे नहीं लिए जाते। औरतें क्या जाने मर्द किस मेहनत से पैसे कमाते हैं। उन्हें क्या पता कि जिंदगी कैसे चलाई जाती है। हारून ने नजर झुका ली और कुछ नहीं कहा। आमिर ने फिर जोर दिया, मेरी बात मानो, अपनी और अपनी बीवी की जिंदगी बनाओ। उसे मत बताओ कि तुमने मुझे पैसे दिए हैं। जब मैं तुम्हारा पैसा डबल कर दूंगा तब जाकर दिखाना, ताकि उसे यकीन आए। और अब तो मैं तुम्हारा पैसा जरूर डबल करूंगा ताकि उसे मुझ पर यकीन हो। हारून उसकी बातों में आ गया। उसने कहा, आमिर भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप इंसानों के लिए अच्छा सोचते हैं। दुनिया को आप जैसे लोगों की जरूरत है। आप यहीं मेरा इंतजार कीजिए, मैं 1 घंटे में पैसे लेकर आता हूं। घर लौटते ही हारून ने देखा कि सारा कपड़े धो रही थी। उसने सारा से छुपकर अलमारी में रखा सारा पैसा निकाला और एक बैग में भरने लगा। दूसरी ओर आमिर घर में सिगरेट पी रहा था और हारून के कहे अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। आप इंसानों के लिए अच्छा सोचते हैं, दुनिया को आप जैसे ही लोगों की जरूरत है। यह सुनकर आमिर सिगरेट का कश लेते हुए हंसता रहा। हारून ने घर में रखा सारा पैसा बैग में भर लिया और फिर बैंक पहुंचा। वहां से भी उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली। अब उसके पास 2 बैग थे, पैसों से भरे हुए, जिन्हें वह आमिर को सौंपने जा रहा था। उस वक्त उसे एहसास नहीं था कि वह खुद को कंगाली की तरफ ले जा रहा है। सारा कपड़े धोती रह गई और आमिर पैसों से भरे बैग लेकर घर से निकल पड़ा। उसके निकलते ही हारून और सारा की जिंदगी का वो मुश्किल दौर शुरू हो गया था, जो आने वाली जिंदगी में उन्हें बहुत गहरे जख्म देने वाला था। ऐसा वक्त जो अब उन्हें खूब रुलाने वाला था। हारून आमिर के घर पहुंचा और पैसों से भरे दोनों बैग उसकी टेबल पर रख दिए। आमिर ने जैसे ही इतने सारे पैसे देखे, फौरन अपना सिगरेट बुझाया और मुस्कुराते हुए बोला, शाबाश हारून, तुमने मुझ पर एतबार किया। आज से तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो। फिर उसने वादा किया, ये 2 बैग तुम्हारे हैं। ठीक 21 दिन बाद मेरे पास आना और पैसों से भरे 4 बैग ले जाना। फिर अगली बार 4 बैग लाना और बदले में 8 ले जाना। हारून ने एक बार मुड़कर अपने पैसों की तरफ देखा, जिंदगी में आखिरी बार। फिर चुपचाप घर लौट गया। उसके जाते ही आमिर ने अपने दोनों हाथ पैसों में डाले, नोटों को मुट्ठी में भरकर हवा में उछाला और खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, अरे बेवकूफ इंसान, तेरी बीवी ठीक कहती थी, अब ये पैसा तुझे कभी नहीं मिलेगा। उधर हारून अपने घर लौट आया, पूरी उम्मीद और भरोसे के साथ कि 3 हफ्ते बाद उसकी किस्मत बदल जाएगी। वहीं दूसरी ओर दानिश और शेराज अब भी समंदर पर उस सोना देने वाली मछली की तलाश में थे, मगर अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली थी। इसी तरह 3 हफ्ते बीत गए। हारून के दिल में एक उत्साह था, एक बेसब्री थी कि आज वह आमिर से अपने डबल पैसे लेकर लौटेगा। जैसे ही वह आमिर के घर पहुंचा तो गेट पर ही आमिर खड़ा मिला। ऐसा लग रहा था जैसे आमिर किसी भारी बोझ के साथ वहां खड़ा था। हारून को देखकर उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। आमिर ने लब खोले और वो कहा, जिसे सुनते ही हारून के पैरों तले जमीन खिसक गई। सब खत्म हो गया हारून, सब खत्म।
हारून हक्का बक्का रह गया। उसने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? आमिर ने दुख भरी आवाज में कहा, वो जहाज जो जापान से हमारा माल ला रहा था, वियतनाम के पास समंदर में डूब गया है। मेरा और तुम्हारा दोनों का पैसा उस माल के साथ चला गया। डबल तो छोड़ो, अब हमें एक पैसा भी नहीं मिलने वाला। यह सुनकर हारून की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज थरथराने लगी। आमिर भाई, ऐसा ना कहो, यह नहीं हो सकता। अल्लाह का वास्ता कुछ तो बताओ। आमिर ने एक ठंडी आह भरी, अपना चेहरा मोड़ते हुए बोला, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद बंदरगाह जाकर पता कर लो। हारून कांपते हुए, आंखों में उम्मीद की आखिरी लौ लिए सीधा बंदरगाह की ओर रवाना हो गया। हारून बंदरगाह पहुंचा और वहां उसने एक लड़के को देखा जो माल बरदार जहाज से सामान उतारने में व्यस्त था। वह उसके पास गया और घबराई हुई आवाज में पूछा, भाई जरा बात सुनना, क्या जापान से आने वाला कोई जहाज डूब गया है? लड़का हाथ झाड़ते हुए हैरानी से बोला, भाई साहब, मैं पिछले 2 साल से यहां काम कर रहा हूं। इस दौरान जापान से यहां कोई माल बरदार जहाज आया ही नहीं। जब आया ही नहीं तो डूबने का सवाल ही नहीं उठता। यह जुमला हारून के दिल में तीर की तरह उतर गया। उसी पल उसे समझ आ गया, आमिर ने उसके साथ फ्रॉड किया है। उसके जहन में वो बात गूंजने लगी जो उसकी बीवी सारा ने उस रात कही थी, हारून, अल्लाह ने जितना दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं है। मगर हारून ने उस वक्त उसकी बात नहीं मानी थी। वह लालच में आ गया था और अब फिर से वही हारून था, गरीब, लुटा पिटा, टूटा हुआ। अब उसके पास बस एक ही चीज बची थी, उसका घर। वो बंदरगाह से दौड़ते हुए आमिर के घर की तरफ गया, जैसे अपने बर्बाद ख्वाबों का हिसाब लेने जा रहा हो। हारून ने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला, लेकिन सामने आमिर नहीं बल्कि कोई अजनबी खड़ा था। हारून ने बेताबी से पूछा, आमिर कहाँ है? अजनबी ने हैरानी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता भाई, हमने ये घर 1 हफ्ता पहले आमिर से खरीदा है। आज वो आया था अपने बाकी पैसे लेने, पैसे लेकर चला गया। अब कहाँ गया ये मुझे भी नहीं पता। हारून दरवाजे के पास ही बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, हाथ कांपने लगे। दिल में हुक उठी, काश मैंने सारा की बात मान ली होती, काश मैंने लालच ना की होती। वह शाम शायद हारून की जिंदगी की सबसे लंबी शाम बन गई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा बुझा हुआ था और दिल टुकड़े टुकड़े। बोझिल कदमों से वह अपने घर पहुंचा। दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा था। सारा किचन में खाना बना रही थी। हारून ने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे अंदर आया, जैसे उसके जिस्म का हर हिस्सा थक चुका हो, हार चुका हो। सारा ने उसकी तरफ देखा। वह चेहरा जिस पर कभी फख्र, खुशी और यकीन नजर आता था, आज बिल्कुल खाली था। हारून, आप ठीक तो हैं? सारा ने पूछा। मगर हारून चुप रहा। दिल में एक दर्द छुपाए वह सोचने लगा, सारा, जैसे सब्बा मुझे छोड़ गई थी, अब तुम भी चली जाओगी। सारा ने उसे पानी दिया और कहा, हारून, प्लीज बताइए ना, मैं बहुत परेशान हो रही हूं। हारून ने झुकी हुई नजरों से टूटी आवाज में जवाब दिया, सारा, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। सारा घबरा गई, कहीं आपने आमिर को पैसे तो नहीं दे दिए? हारून ने नजरें चुराते हुए कहा, हां सारा, तुमने बहुत रोका था, बहुत समझाया था, मगर मैंने सब कुछ आमिर को दे दिया। हमारा सब कुछ चला गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। सारा के कानों में ये अल्फाज पत्थर बनकर गूंजे। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हारून भी रो पड़ा। कमरे में खामोशी थी, बस सिसकियां थीं, दर्द था और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद हारून ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, सारा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना सोना, ना पैसा, ना उम्मीद और ना कोई ख्वाब। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, मैं तुम्हें रोकने का हक भी खो चुका हूं। चंद लम्हे गुजरे, फिर सारा उठी। वह धीरे से हारून के पास आई, उसके हाथ थामे और बोली, क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूं? मैं तुम्हारी बीवी हूं हारून। अगर अच्छे वक्त में तुम्हारे साथ रह सकती हूं तो बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ दूंगी। हारून ने भीगी आंखों से सारा को देखा। सारा फिर बोली, मैंने आपकी दौलत देखकर आपसे शादी नहीं की थी। मैंने आपको देखा था, आपके दिल को समझा था। हम फिर से मेहनत करेंगे, सब कुछ वापस आ जाएगा। आपने पहले भी मेहनत करके ये घर, ये सब कुछ बनाया था। आप फिर से वो पैसा कमा लेंगे जो आमिर हमसे ले गया। लेकिन हारून,
अगर आप ये सब ना भी कर पाए तो भी मैं कहीं नहीं जा रही। अगर अब इस हालत में आपको छोड़कर नहीं जा रही तो फिर कभी नहीं जाऊंगी। उस पल हारून की आंखों से एक और आंसू टपका, मगर इस बार उसमें दर्द के साथ एक उम्मीद भी थी। उस रात हारून जब सारा की बातें सुन रहा था, उसका भरोसा, उसकी मोहब्बत, उसका साथ निभाने का वादा, तो अचानक उसे अपनी पहली बीवी सबा याद आ गई। वह सबा जो अक्सर ताने देती थी और एक दिन कह गई थी, आज मछली लाजमी पकड़कर लाना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और फिर एक सारा थी, सच्ची, वफादार और खुददार, जो आज भी इस बर्बादी के मुकाम पर भी हारून को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। लेकिन सारा नहीं जानती थी कि हारून का अतीत क्या था। हारून ने उससे अपने मांझी के कई राज छुपा रखे थे। उसने कभी नहीं बताया था कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और वह सबा नाम की लड़की उसे उसकी गरीबी की वजह से छोड़ चुकी है। उसने सारा से यह भी छुपाया था कि वह समंदर किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था, एक ऐसी जगह जो घर तो क्या, सिर छुपाने की जगह मात्र थी। सबसे बड़ा झूठ जो उसने बोला था वह यह था कि वह कोई बिजनेसमैन है, जबकि वह तो बस एक मछेरा था, अपनी जिंदगी समंदर में मछलियां पकड़कर गुजारने वाला एक मामूली इंसान। और फिर उसने यह भी छुपाया कि उसके पास जो दौलत आई थी वह किसी व्यापार से नहीं, बल्कि एक मछली के द्वारा लाई गई थी, एक ऐसी मछली जो सोना निकाल कर लाती थी। अब जबकि उसकी सारी दौलत आमिर लूट चुका था और हालात फिर से उसे वहीं ले जा रहे थे जहां से उसने शुरुआत की थी, हारून ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह फिर से समंदर जाएगा। शायद वही मछली फिर से उसे सोना लाकर दे दे, और अगर नहीं लाई तो वह अपने पुराने तरीके से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचने लगेगा ताकि घर का खर्च चला सके। लेकिन अब भी हारून यह सब सारा से छुपाकर करना चाहता था। सारा को अभी तक यह यकीन था कि हारून एक शरीफ कारोबारी है, जिसने मेहनत से अपना सब कुछ कमाया है। उसे नहीं पता था कि वह जिस इंसान पर अपना सब कुछ लुटा रही है वह असल में एक सीधा साधा मछेरा है। क्या सारा इस सच्चाई को कभी जान पाएगी? क्या वह तब भी हारून के साथ वैसी ही वफादारी निभाएगी जैसी अब तक निभाती आई है? उधर हारून का डर और भी गहराता जा रहा था। अगर मछली ने इस बार सोना नहीं दिया तो उसे मजबूरन अपना घर बेचना पड़ेगा, वही घर जो उसने सारा के लिए बसाया था, जो उसकी नई जिंदगी की एकमात्र निशानी था। और उधर शेराज और दानिश अब भी समंदर में सोने वाली मछली की तलाश में जुटे थे। उनकी लालच भरी उम्मीदें अब तक जिंदा थीं। वे रोज समंदर पर जाते, जाल डालते, हर मछली को काट कर देखते, लेकिन आज तक वो खास मछली उनके हाथ नहीं लगी थी। अब सवाल यह है, क्या वह मछली फिर से लौटेगी? क्या वह फिर से हारून के लिए समंदर की गहराइयों से सोना निकाल कर लाएगी? या फिर हारून को अपना घर और इज्जत बचाने के लिए जिंदगी की सबसे कठिन जद्दोजहद का सामना करना पड़ेगा? यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।